बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज की इस वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर नंबर 12 के कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन करने। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम इस एक्सरसाइज के बाकी पोर्शन कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन हाउ वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। वेव जो है वो मैटर को ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करती हैं, इसको एक्सप्लेन करें और रियल लाइफ से एग्जांपल भी बताएं। इसका आंसर पेज नंबर 33 पे है। पेज नंबर 33 पे आ जाए तो वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर शुरू होगा। बच्चों आपने ये 3 हेडिंग इसमें लगानी है, एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल और एक डायग्राम की। डेफिनेशन में आपको पता है कि ये वाला येलो बॉक्स हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स में ये दोनों पैराग्राफ्स आ जाएंगे। देन आपने डायग्राम में ये वाली डायग्राम मस्ट बनानी है और फिर एक्सप्लेनेशन में आप ये नेक्स्ट वाला पैराग्राफ लिखेंगे और यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो कवर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या फर्क है, एग्जांपल के साथ बातें करें। इसका आंसर पेज नंबर 34 पे है। पेज नंबर 34 पे आए बच्चों तो मैकेनिकल वेव्स, यहाँ से है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर शुरू होगा जो कि जा रहा है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद इसी पेज पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये भी सारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में ही आ जाएगा। ये जो आपको स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है इससे ऊपर तक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कवर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट आर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एक्सप्लेन ईच विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एग्जांपल्स। हमने डिफरेंस बताना है ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का और साथ में एग्जांपल्स भी बतानी है और क्या कह रहा है कि डायग्राम से भी शो करें। पेज नंबर 36 पे इसका आंसर है। जी बच्चों पेज नंबर 36 पे आ जाए तो ट्रांसफर वेव्स नजर आ रहे हैं हमें, यहाँ से हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर शुरू हो जाएगा। ये सारा जो है हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में आएगा। उसके बाद इसी पेज पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी है, ये भी सारा इसी क्वेश्चन के आंसर में आ जाएगा। जो उसने डायग्राम की बात करी तो डायग्राम हम ये वाली बनाएंगे ट्रांसफर वेव्स की, ठीक है। उसके बाद तो कोई भी डायग्राम नहीं है इसमें। देन पेज नंबर 37 के स्टार्ट पे जो पैराग्राफ है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास थर्ड लॉन्ग का आंसर जो है वो कवर होगा। फोर्थ लॉन्ग है, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, स्पॉट योर आंसर विद एग्जांपल। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन क्या है ये एक्सप्लेन करें और एग्जांपल के साथ वाज़ा करें। पेज नंबर 39 पे आए बच्चों तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, यहाँ से फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसके सबसे पहले बच्चों आप डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके एक्सप्लेनेशन में ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे और साथ में इसकी एग्जांपल्स लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है, इसकी डेफिनेशन येलो बॉक्स में नजर आ रही है और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। देन थर्ड है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे। इसके में 3 पॉइंट्स हैं और तीनों के तीनों ही आप इसमें ऐड करेंगे। पेज नंबर 41 पे सीस्मिक एंड सुनामी वेव्स के ऊपर तक हमारे पास फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है वो कवर होगा। फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास डिफ्रैक्शन क्या है एंड हाउ डू वेवलेंथ एंड स्लिट साइज अफेक्ट द डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। वेवलेंथ और स्लिट साइज का डिफरेंस अगर आ जाए यानी इनके वेवलेंथ में चेंजेस आ जाए तो डिफ्रैक्शन जो होती है वेव की उस पर क्या असर पड़ेगा। इसका आंसर पेज नंबर 40 पे है। पेज नंबर 40 पे आए बच्चों तो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ये फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा। यही वाला पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 में भी आया है, ठीक है। तो वही आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है, ये वाला पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स के ऊपर तक जहां तक फोर्थ लॉन्ग का आंसर खत्म हुआ है उधर ही हमारे पास फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर खत्म होगा। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर दूंगी। अल्लाह हाफिज।